मैं आपको सफलता के 6 नियम बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता था कि ये मेरे नियम हैं। मुझे लगता है कि ये किसी पर भी लागू हो सकते हैं, लेकिन ये आपको तय करना है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस किक मारना पसंद करते हैं और जीवन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और अन्य लोग बहुत इंटेंस या तीव्र होना चाहते हैं और नंबर 1 बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। वो मेरे जैसे हैं। मैं हमेशा बहुत इंटेंस होना चाहता था, मैं हमेशा नंबर 1 बनना चाहता था। मैंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मेरा कैरियर तो ये वही था जब मैंने बॉडी बिल्डिंग के साथ इसकी शुरुआत की थी। मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन नहीं बनना चाहता था, मैं सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर बनना चाहता था। फिल्मों में भी ऐसा ही था। मैं सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बनना चाहता था, मैं एक महान फिल्म स्टार बनना चाहता था, जो सबसे अधिक भुगतान पाने वाला फिल्म स्टार हो और जिसकी बिलिंग शीर्षक से ऊपर हो। और इसलिए इस तीव्रता ने हमेशा मेरे लिए भुगतान किया, इस प्रतिबद्धता ने हमेशा मेरे लिए भुगतान किया। तो ये रहे मेरे कुछ नियम। पहला नियम, खुद पर भरोसा रखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने सारे युवा अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से और हर किसी से इतनी सलाह ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको खुद के अंदर झांकना है और खुद से पूछना है कि आप वाकई क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं, असलियत में कौन बनना चाहते हैं। और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपके माता पिता और शिक्षक आपको क्या बनाना चाहते हैं, बल्कि आप क्या बनना चाहते हैं। मैं अपने लिए ये पता लगाने के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको वो क्या चीज़ है जिससे खुशी मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अन्य लोगों को कितना अजीब लगता है। मैं भाग्यशाली था कि मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पास टेलीविज़न नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कंप्यूटर और आईपॉड नहीं थे। और जाहिर सी बात है, पीटर तब कुछ ऐसा था जैसे पक्षी खिड़की के बाहर करते थे। मेरे पास ये सभी विकर्षण और ये सब नहीं था। मैंने अपने आप में बहुत समय बिताया ताकि मैं ये पता लगा सकूं और सुन सकूं कि मेरे दिल और दिमाग के अंदर क्या है। और मैंने बहुत जल्दी पहचान लिया कि मेरे दिल और दिमाग में ऑस्ट्रिया में अपने छोटे से गांव को छोड़ने की तीव्र इच्छा थी। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रिया में कुछ गड़बड़ है, यह एक बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन मैं उस छोटी सी जगह को छोड़ना चाहता था और मैं कुछ बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक शक्तिशाली राष्ट्र, वह जगह जहां सपने सच हो सकते हैं। मुझे पता था कि जब मैं यहां आया तो मैं अपने सपनों को साकार कर सका, और मैंने तय किया कि मेरे लिए अमेरिका आने का सबसे अच्छा तरीका एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है। मुझे याद है कि वो टिकट मुझे तब मिला जब मैंने अपने आइडल रेग पार्क का एक मैगजीन कवर पर फोटो देखा। वो मिस्टर यूनिवर्स थे। वो हरकुलस फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। वह मजबूत और शक्तिशाली दिखते थे। वह बहुत आत्मविश्वासी थे। इसलिए जब मुझे पता चला कि वह इस तरह से कैसे बने तो मैं जुनूनी हो गया और मैं घर गया। मैंने अपने परिवार से कहा मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में, मेरे घर में इस पर कैसा रिएक्शन हुआ होगा। मेरे माता पिता अब इस समय विश्वास नहीं कर सके। वे खुश होते अगर मैं अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बन जाता या हाइडी जैसी किसी से शादी कर लेता, बच्चों का एक समूह होता और साउंड ऑफ म्यूजिक में वॉन ट्रैप परिवार की तरह इधर उधर भागता। मेरे लिए मेरे परिवार के मन में यही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। मेरे अंदर कुछ जल रहा था। मैं अलग होना चाहता था। मैं अद्वितीय होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। मैंने बड़ा सोचने और बड़ा सपना देखने के लिए खुद को प्रेरित किया। बाकी सभी ने सोचा कि मैं पागल था। मेरे दोस्तों ने कहा यदि आप किसी खेल में चैंपियन बनना चाहते हैं तो आप जाकर साइकिल चैंपियन या स्काइंग चैंपियन या सॉकर चैंपियन क्यों नहीं बन जाते। ये ऑस्ट्रियाई खेल हैं। लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना चाहता था और उसका उपयोग अमेरिका आने के लिए करना चाहता था और बाद में फिल्मों में जाने और लाखों डॉलर बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहता था। इसलिए निश्चित रूप से अतिरिक्त प्रेरणा के लिए मैंने मजबूत लोगों और बॉडी बिल्डिंग पर किताबें पढ़ी और पत्रिकाओं को देखा
और एक चीज जो मैंने की थी वो ये, मैंने अपने बेडरूम की दीवारों को सजाया। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर करते हैं अमेजिंग टूल्स एंड स्ट्रेटजीज, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी अचीव कर सकें। हमारे इस मिशन में आपका सब्सक्राइब करना बहुत हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। इट विल रिक्वायर जस्ट 1 क्लिक फ्रॉम योर साइड टू हेल्प अचीव आवर मिशन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अर्नोल्ड आगे कहते हैं, मेरे बिस्तर के ठीक बगल में एक बड़ी दीवार थी जिसे मैंने चित्रों से सजाया था। मैंने बलवान और तगड़े लोगों और पहलवान और मुक्केबाजों वगैरह की तस्वीरें टांग दी थी, और मैं शानदार सजावट को लेकर इतना उत्साहित था कि मैं अपनी माँ को बेडरूम में ले गया और उन्हें ये सब दिखाया, और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। वो बिल्कुल एक सदमे में थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया और उनको वो अंदर ले गई और उन्होंने डॉक्टर को समझाया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने डॉक्टर के साथ दीवार की ओर देखा और बोली, मैं कहाँ गलत हो गई? मेरा मतलब है अर्नोल्ड के सभी दोस्तों की दीवार पर लड़कियों की तस्वीरें हैं और अर्नोल्ड के पास ये सभी पुरुष हैं। लेकिन ये सिर्फ पुरुष नहीं है, ये तो नेकेड है और बच्चों के तेल से सने हुए हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मैं कहाँ गलत था? तो आप कल्पना कर सकते हैं, डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ भी गलत नहीं है। इस उम्र में आपके आइडल्स हैं, आप जाते हैं और उन्हें लेते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। तो ये नियम नंबर 1 है। मैं एक चैंपियन बनना चाहता था, मैं एक मिशन पर था। तो नियम नंबर 1, निश्चित रूप से खुद पर भरोसा रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और कैसे और क्या सोचता है। दोस्तों इस सीरीज के पार्ट 2 में हम अर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर के 6 रूल्स ऑफ सक्सेस में से रूल नंबर 2 को जानेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मोटिवेट अस बाय द लाइक्स एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई लर्निंग्स के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।